हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑडिटिंग में अपना एक टॉपिक ऑडिट नोटबुक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑडिट नोटबुक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑडिट नोटबुक क्या होती है? एक बुक होती है बेसिकली, जो मेंटेन बाय होती है, जो आपका ऑडिटर होता है। ठीक है, और उसके ऑडिट क्लर्क के द्वारा रिकॉर्ड होती है। उसमें उसकी सारी ऑब्जर्वेशन होती है जो वो पाता है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है? ऑडिट नोटबुक एक तरीके से एक बुक ही है जो मेंटेन हो रही है उसी ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, तो जितनी भी ऑडिटिंग में जितनी प्रोसेस चलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्लर्क को एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं कुछ सेवरल डिफ़िकल्टीज़। तो वो सारी चीज़ें एक बार में ध्यान में नहीं रख सकता। ठीक है, तो उस बेसिस से वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है एक बुक को, जिसमें वो कुछ अपने इम्पॉर्टेंट नोट के रूप में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लैरिफाई करता है और अपनी क्वेरीज़ को, जो उसकी आगे हेल्प करती हैं ऑडिट रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिट क्लर्क एक्सपीरियंसेस सेवरल डिफ़िकल्टीज़। मतलब ऑडिट के दौरान ऑडिट क्लर्क को एक्सपीरियंस करनी होती हैं सेवरल डिफ़िकल्टीज़। ही कांट रिमेंबर एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता ऑल टाइम। सो ही मेंटेन्स अ बुक, तो वो क्या मेंटेन करता है? एक बुक को मेंटेन करता है विद हिम, इन विच ही मेक्स नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वो क्या उसमें बनाता है? कुछ नोट्स बनाता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के, एंड क्वेरीज, और जितनी भी उसकी क्वेरीज होती हैं वो। ठीक है, दैन विच ही हैज़ टू रिफर्स टू द क्लाइंट्स स्टाफ, और वो रेफर करता है टू क्लाइंट स्टाफ, और क्लैरिफाई विद, मतलब जो भी क्वेरीज होती हैं, जो उसको दिक्कतें होती हैं, तो वो डिस्कस किससे करता है? क्लाइंट के स्टाफ के द्वारा, और क्लैरिफाई विद द चीफ ऑडिटर, और किसके द्वारा? जो उसका चीफ ऑडिटर होता है। तो सच अ बुक इज़ कॉल्ड ऑडिट नोटबुक। तो इस तरीके की जो बुक है वो क्या कहलाती है? ऑडिटर की नोटबुक, यानी कि ऑडिट नोटबुक। ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल बुक। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण बुक है। यूज्ड टू नोट, जो इस्तेमाल होती है नोट करने में, मतलब नोट डाउन करने में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शैल बी इंक्लूडेड इन द, जो इंक्लूडेड किस में होते हैं? आपके ऑडिटर्स के रिपोर्ट में। ठीक है, तो इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ डाउट, तो उसको बोल सकते हैं ये एक तरीके से पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड्स है डाउट्स का, या फिर कहूँ तो क्वेरीज का, एंड देयर क्लैरिफिकेशन, और उसके क्लैरिफिकेशन का, जो रिगार्डिंग क्वेरीज होती है, रिगार्डिंग डाउट्स होती हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द ऑडिटर, ये ऑडिटर को हेल्प करता है इन हिज सब्सिक्वेंट ऑडिट्स, ये ऑडिटर को हेल्प करता है उसके सब्सिक्वेंट ऑडिट में। ठीक है, टू सम अप ऑडिट नोटबुक इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है? बट अ डायरी, इसको बोल सकते हैं एक डायरी है जो मेंटेन्ड बाय होती है ऑडिट स्टाफ के द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, किस उद्देश्य के रिगार्डिंग? रिकॉर्ड करने में कुछ पॉइंट्स, निश्चित पॉइंट्स, सर्टेन पॉइंट्स विच रिक्वायर, जो ज़रूरत होते हैं फर्दर क्लैरिफिकेशन, आगे की क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग, एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग, और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑडिट नोटबुक इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिमेम्बरेंस बुक। ऑडिट नोटबुक क्या कहलाती है? रिमेम्बरेंस बुक भी कहलाती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए व्हाट डू यू मीन बाय रिमेम्बरेंस बुक, तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब क्या है? ऑडिटर की नोटबुक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ऑडिटर की नोटबुक। तो ऑडिट नोटबुक कैन बी यूज्ड एज ऑथेंटिक, ऑडिट नोटबुक को हम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑथेंटिक नोटबुक होती है, यानी कि ये ऑथेंटिक एक तरीके से एविडेंस है, प्रूफ है, इन सपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय दैम, मतलब जो ऑडिट वर्क जो उन्होंने
किया है उसके सपोर्ट में, ठीक है। फिर आते हैं आपके कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। कंटेंट्स में क्या है ऑडिट नोटबुक के, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, जो बिजनेस का नाम, मतलब क्या बिजनेस है, बिजनेस का क्या नाम है। देन आएगा इसके पॉइंट बाई पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। सेकंड में आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिजनेस का, मतलब कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है बिजनेस का। देन नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या नेचर है आपके बिजनेस का, ठीक है। इसमें आपके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग, इसमें जो कौन कौन से पार्टनरशिप डीड कंसर्न्ड विद हो रही है वर्क ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग। देन आएगा आपका लिस्ट ऑफ बुक्स जो मेंटेन्ड बाई हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। फिर आएगा आपका अकाउंटिंग, नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर का नाम, उनके ड्यूटीज़ और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे। देन आएगा आपका प्रोग्राम ऑफ द ऑडिट वर्क, जो भी प्रोग्रेस हो आएगी आपकी ऑडिट वर्क की वो। फिर आएंगे आपके जो मिस्टेक्स इन एरर डिस्कवर्ड, मतलब जो भी आपकी मिस्टेक्स और जो भी आपके एरर्स हैं वो डिस्कवर्ड हुए वो। फिर आएगा आपका द टेक्निकल टर्म्स जो यूज्ड हो रही हैं आपकी बिजनेस में। देन आपका आएंगी क्वेरीज जो रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, जिनको एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो, ठीक है। और उसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें आपके जैसे कि अकाउंटिंग मेथड्स आ गए जो फॉलोड बाय हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो, ठीक है। और क्या आएंगे आपके, और आएंगे आपके जो नेम होते हैं आपके की ऑफिशियल्स और उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे, ठीक है। और बुक्स और रिकॉर्ड्स आएंगे जो अवेलेबल नहीं हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। बैलेंसेस आते हैं इसमें आपके इम्पॉर्टेंट लेज़र अकाउंट्स के, इम्पॉर्टेंट मैटर्स आएंगे रिगार्डिंग आपके फ्यूचर रेफरेंस, तो और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हेल्ड विद हो रहे हैं क्लाइंट्स के द्वारा, और जो भी सजेशंस हैं जो मेड टू द क्लाइंट के रिगार्डिंग हैं, और भी अदर रिलेटेड मैथड या एनी अदर मैटर दैट मे बी यूज़फुल। एक समरी आएगी आपके एडजस्टमेंट की, क्लोजिंग, और जितनी भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज़ होती हैं जो सजेस्ट की जाती हैं क्लाइंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और वो क्वेरीज आएंगी जो रिक्वायरमेंट जिनकी ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग या फिर क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग। डिटेल आएगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो फॉलोड बाय हो रहा है एंटरप्राइज के द्वारा, और आपके लिस्ट आएंगी उन वाउचर्स की जो मिसिंग है और रिसीप्ट के रिगार्डिंग। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ऑडिट नोटबुक का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड इसके एडवांटेजेस एंड इनके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, जो कि इसका ही पार्ट है। तो होप सो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।